जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 को एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन किया होगा। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसको बोलूँगा वो पहले पार्ट 1 पे जाओ, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आओ, नहीं तो कुछ समझने वाला नहीं है बिल्कुल भी आपको। क्योंकि जितने बेसिक्स थे, कल मैंने सिखा दिए, आज भी मैं बेसिक ही सिखाऊँगा लेकिन कल वाले बेसिक आपको याद होना बहुत ज़रूरी हो गए। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो किसको लेकर है, वो फुल्ली फ़ोकस्ड होगा एसएससी मेंस के ऊपर और सीडीएस के ऊपर, ओके? मतलब प्री प्लस मेंस के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको मालूम है कि 12 से 13 क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इस चैप्टर को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई जब कुछ चीज़ें आपने कभी देखी ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा? समझ गए? थोड़ा टाइम दीजिए इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। एक बार लेक्चर देखने के बाद में उसको फिर से देखिए। जिसने ट्रिग्नोमेट्री आज तक देखी भी नहीं है, मैं उसको बोलूँगा कि वो लेक्चर को कम से कम 3 बार देखे। ओके? कम से कम 3 बार, क्योंकि 3 बार देखने के बाद में ना उसको कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा समझ में आने लगेंगी। अगर उसने एक बार में देख के निपटा दिया और बोलेगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो यार मैं बाकी चैप्टर्स पे फ़ोकस करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, समझ गए? नई चीज़ सीखने पे दिक्कत होती ही है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री देखा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहा हूँ। हालाँकि आपको स्टार्टिंग में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वो उस वीडियो को छोड़ के वहाँ से निकल लें, नहीं। टिके रहिए, बने रहिए। जो बना रहता है ना लंबे समय तक, जीत उसी की होती है। जो बीच में छोड़ के जाता है ना, उसको वो चीज़ कभी नहीं आती। वहाँ पे अगर 10 लोग टिके हैं और 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो उन 10 को वो चीज़ आएगी लेकिन 4 को नहीं आएगी फिर। क्योंकि उन चारों ने छोड़ दिया था कि नहीं मुझको पढ़ना ही नहीं है। समझ गए? तो बढ़ते हम लोग आगे। अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ भी हेल्प, क्वेश्चन, डाउट वगैरह कुछ भी पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे पर्सनली आंसर करता हूँ, ओके? तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आई होप आप सबने पिछला पूरा रिवाइज़ किया होगा। तो हम लोग जाते हैं लेक्चर के ऊपर। तो आज कुछ हम लोग नए फ़ॉर्मूलाज़ देखने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ओके? ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसका फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, ये मेरा होता है कोसेक थीटा। मेरे साथ में लिखिए, फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, मैं वो सब बताऊंगा आपको। पहले आप सब यहाँ पे देख के लिखिए, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे मेरा होता है कोसेक टू थीटा, ओके? क्या होता है मेरा ये? टू कोसेक टू थीटा। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टू कोसेक टू थीटा। जहां अगर कभी भी आपने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कॉट और टेन को प्लस में देखा तो उसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, क्या? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही डायरेक्ट आपको लिखना है। ये कहां से है मैं आपको बताऊंगा, रुको। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, सीधा डायरेक्ट आपको यही इक्वेशन लिखना है बिना कुछ सोचे सोचे समझोगे। चलो अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ओके? कॉट मेरा क्या होता है? कॉट मेरा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस टेन मेरा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे देना है इसको कैंची का मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये ऊपर वाला टर्म मेरा क्या बन गया? वन ना, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? वन अपॉन साइन थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा। ये मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगा? वन अपॉन साइन मेरा क्या होता है? कोसेक थीटा, और वन बाय कॉस मेरा क्या होता है? सेक थीटा। ये मेरे को मेरा एक फॉर्मूला मिल गया, क्या? कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बट टू कोसेक टू थीटा मेरा कहाँ से आया? वो आता है मेरा ये वाले स्टेप के बाद से। देखो, नहीं रुको, ब्लू लेता हूँ। देखो ये क्या है मेरा? ये मेरा है वन अपॉन साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर 2 ही है। अब देखो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे एक नया देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने कॉलेज लेवल पे देखा ही होगा, चाहे आप साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, अगर आपका मैथ्स सब्जेक्ट था जूनियर कॉलेज में, साइंस और आर्ट्स के बच्चे इस फॉर्मूले को जानते हैं, बट अगर कॉमर्स वालों ने मैथ्स लिया होगा तो उनको ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मेरा होता है साइन 2 थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए अगर आपने जूनियर कॉलेज में मैथ्स लिया। अगर नहीं लिया तो इसको भी याद कर लो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको हर एक फॉर्मूला का बेसिक सिखाऊंगा, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी। और ऐसे मात्र 4 से 5 फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग के 3 से 4 शीट तक बस। ओके, क्योंकि उसके बाद में फॉर्मूलाज की संख्या बढ़ जाती है जब हम लोग हाफ एंगल में एंटर होंगे। समझ गए? देखो अभी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को मिल जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और 1 बाय साइन मेरा क्या होता है, कोसेक, तो ये 2 इंटू कोसेक 2 थीटा मेरे को मिल गया। समझ गए? ये मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये उसका प्रूफ है। तो प्रूफ अपने दिमाग में बिठा लो। बट एग्जाम में अगर कभी भी आपको देखो, कभी भी आपको अगर एग्जाम में दिखता है कॉट प्लस 10, आपको सीडीएस के एग्जाम में सिर्फ 3 रफ शीट्स मिलती है। कितनी? 3 रफ शीट्स। और जो बच्चा पूरा पढ़ के आता है, मैं अगर उसको 100 भी नहीं बोलते तो 90 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 शीट बहुत हो गई, 3 शीट्स बहुत हो गई। बट अगर आपने एग्जाम में कॉट और 10 देखने के बाद अगर इतना स्टेप आप लोग लिखते हैं, ये पूरा का पूरा स्टेप लिखते हैं, क्या मतलब है उसको लिखने के लिए? कुछ कुछ उसका यूज ही नहीं है वहां पे। डायरेक्ट यहाँ पे जब मारना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो माइंड में करो। और मैं तो बोलता हूँ कैलकुलेशन करना ही क्यों है, इतनी बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, लगा लो कि डायरेक्ट कॉट और 10 देखते हैं माइंड में, सेक इंटू कोसेक इसका आंसर होता है। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। आपने क्या देखा अभी? आपने देखा कोटेक थीटा कॉट प्लस 10 का। अब देखते हैं कॉट माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, कॉट थीटा माइनस 10 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉट 2 थीटा। क्या होता है? 2 कॉट 2 थीटा। बताता हूं कैसे आता है, पहले लिख के तो लो। 2 कॉट 2 थीटा, पहले एप्लीकेशन बताओ, उसके बाद में उसका बेसिक बताओ। रियलिटी में पढ़ाई ऐसे होती है, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, पहले बेसिक बताते बाद में एप्लीकेशन बताते। नहीं, पहले फॉर्मूला बता दो क्या है, उसके बाद में उसका प्रूफ दिखाओ उनको। देखो प्रूफ, कॉट थीटा माइनस 10 थीटा। कॉट मेरा क्या होता है? कॉट मेरा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, और ये मुश्किल से मैं ना, जब ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरा क्वेश्चंस का सीरीज चालू नहीं होता। जिस दिन मैं क्वेश्चंस में एंटर हुआ, इतना बेसिक मैं करने वाला भी नहीं हूँ। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मुझसे प्रीवियस चैप्टर पढ़े हैं तो आपको मालूम है कि मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही सॉल्व करता हूँ और ऑप्शन से ही आंसर निकालता हूँ। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं कि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सीधा वहां पे दिखाऊंगा कि ऑप्शन में से आंसर कैसे निकाला जाए। 15 सेकंड में आंसर कैसा निकाला जाए, मेरा मेन फोकस है आपको ये सिखाना कि 15 से 20 सेकंड में आंसर कैसे निकाला जाए, और जो क्वेश्चन लेंदी है उसका 1 से 1.5 मिनट में आंसर कैसे निकाला जाए। समझ गए? एक अप्रोच देना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि सिखाने को तो कोई भी टीचर आपको सिखा देगा, हाँ ये फला फला क्वेश्चन है, ये उसका आंसर होगा, ये उसका सॉल्यूशन होगा और आप लोग इसको देख लो। गलत। क्वेश्चन लाखों, कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते, क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट्स की लिमिट होती है एग्जाम्स के लिए। क्या होता है? कंसेप्ट्स की लिमिट होती है, क्वेश्चंस की लिमिट नहीं होती, कंसेप्ट्स की लिमिट होती है। तो मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना प्लस अप्रोच, बस अप्रोच। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना वो आपके हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे सिखाऊंगा जरूर, लेकिन एग्जाम में मेरे सिखाए हुए सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाले। हाँ, लेकिन मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ओके, तो
ये इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर आपको मैथ्स में ध्यान रखना चाहिए, कंसेप्ट प्लस उसको सॉल्व करने का अप्रोच। अभी आपने कितने सारी बुक्स के अंदर देखा होगा, आप ना कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के ले लो, चाहे आप अरिहंत की ले लो, चाहे दिशा जो आती है उसकी उठा के ले लो, किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, आपको सॉल्यूशन लंबे लंबे मिलेंगे, ये लंबे लंबे 1.5 पेज के सॉल्यूशन, आधे आधे पेज के सॉल्यूशन। क्या एग्जाम में उतना टाइम मिलता है? अगर हम लोग बोल के चले कि 120 मिनट हमको मिलते हैं और 100 क्वेश्चन हमारे होते हैं, तो मतलब अप्रोक्स 1.5 मिनट हर एक क्वेश्चन के ऊपर हमको मिलता है। 1.5 मिनट या 1.15 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर मिलता है हमको। क्या तो क्या 1 मिनट के अंदर उतना लंबा सॉल्यूशन करना दिमाग के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और एक मेन चीज क्या, वहां पे तो 3 से 4 शीट ही मिलती है ना। अब जब 3 से 4 शीट भर जाएंगे तो हम लोग गोजेंगे कहाँ पे, लिखेंगे कहाँ पे? जब हम लोग यही लंबा लंबा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे तो शीट तो भर जाएगी, फिर लिखने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला हम लोग को एक्स्ट्रा शीट्स। समझ गए? इसके लिए फोकस ऑन ओनली दिस। अगर आपको कहीं पे दिखता रहेगा कि नहीं ये जो टीचर है वो क्वेश्चन मत मत सिखा रहा है, क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं बट उनकी अप्रोच बहुत कम लोग देते हैं। समझ गए? चलो, बहुत हो गई, अब जाते हैं काम की बात पर। चलो देखो, cos थीटा अपॉन साइन माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस 2 थीटा। क्या होता है? कॉस 2 थीटा होता है, ये आपको याद करना है। समझ गए? कॉस 2 थीटा होता है। जब हम लोग हाफ एंगल और डबल एंगल फॉलो, हाफ एंगल और डबल एंगल में जाएंगे तब मैं आपको वहां पे इसका प्रूफ बताऊंगा, बट अभी आपको केवल ये याद करके लेना है। समझिए? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को हर चीज का प्रूफ तो सॉल्व करने को नहीं होगा, सिर्फ आपको याद करना होगा। हाँ, आपको फॉर्मूला याद है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा आपको cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेम काम क्या होगा? यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ओके, ये 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 2। और cos बाय साइन मेरा क्या होता है? कॉट ना, तो 2 cot 2 थीटा। क्या मिल गया मेरे को? 2 cot 2 थीटा मिल गया। मतलब ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो मेरे को जो जो फॉर्मूला, मेरे को यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला मिला, मैं यहाँ पे एक बार इन शॉर्ट में लिख के देता हूँ आपको। देखो, cot थीटा प्लस, रुको, cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू tan इक्वल्स टू 2 cosec 2 थीटा। समझ गए? ये तो एक फॉर्मूला मेरे को मिला। फिर दूसरा मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? cot थीटा माइनस, रुको इसको दूसरे रंग से लिखता हूँ, cot थीटा माइनस tan थीटा। क्या मिल गया मेरे को? 2 cot 2 थीटा। समझ गए? ये एक दूसरा फॉर्मूला। बस ये दो फॉर्मूला आपको देखना था। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। आप लोग यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन में, इफ नहीं, क्वेश्चन नहीं देते डायरेक्ट, कंडीशन वाले बाद में दूंगा। ओके, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, cot 1 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री माइनस 2 tan 2 डिग्री माइनस 4 tan 4 डिग्री। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देख के बच्चे की हालत टाइट होती है। अगर उसने नहीं पढ़ा है तो उसको लगता है अरे भगवान, एक क्या मिल गया मेरे को। यानी मतलब देख के लग रहा है ना 1 डिग्री
2 डिग्री 4 डिग्री, जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा भी होता है स्कूल में, उसने सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स देखे होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वो इन्हीं एंगल्स को देखा हुआ होता है और उसको इन्हीं एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होती है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। बट जब एंगल इनसे विपरीत आता है, जब एंगल इनसे विपरीत आता है तो वो सोच में पड़ जाता है, हे भगवान अब क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, अब मेरे को तो इसके वैल्यूज भी नहीं आते, तो वो इस क्वेश्चन को छोड़ देता है। लेकिन नहीं, जिसने पेपर बनाया उसको भी मालूम है कि बच्चा जो बैठा है वो आइंस्टाइन नहीं है, वो एक स्टूडेंट है। तो वो क्वेश्चन कंसेप्ट के ऊपर ही डिजाइन करता है। अगर कंसेप्ट पूरे पढ़े हो तो क्वेश्चन कैसा भी बना दे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है 1 डिग्री 1 डिग्री, जो एंगल सेम है पहले उनको निपटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट थीटा और यहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे थीटा थीटा क्या सेम, मतलब एंगल सेम होगा इनका। जैसे ही थीटा थीटा सेम होगा तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, डबल हो गया, 2 थीटा बन गया इसका एंगल। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 कॉट, यहाँ पे थीटा का डबल हो तो यहाँ पे 1 डिग्री का डबल होगा, मतलब 2 डिग्री, माइनस 2 10 2 डिग्री, माइनस 4 10 4 डिग्री। देखो मैंने अभी इसको यहाँ पे सॉल्व किया, फिर इसके बाद का स्टेप, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, फिर कॉट 2 डिग्री माइनस 10 2 डिग्री, माइनस 4 10 4 डिग्री। ओके, अब ये देखो यहाँ जैसे कॉट 1 डिग्री माइनस 10 1 डिग्री में किया, वैसे सेम काम कॉट 2 डिग्री माइनस 10 2 डिग्री में करना है। तो 2 × 2 कॉट, 2 का डबल हो, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेरा क्या हुआ, डबल हुआ, तो 2 × 2 मेरा यहाँ पे क्या होगा, 4 डिग्री होगा, माइनस 4 10 4 डिग्री होगा। देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 cot 4 डिग्री माइनस 4 10 4 डिग्री। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉट 4 डिग्री माइनस 10 4 डिग्री। ओके, अब ये देखो, ये मेरा 4 अब कॉट 4 डिग्री इंटू 10 4 डिग्री, मतलब अब यहाँ पे क्या होगा मेरा, 2 cot 8 डिग्री होगा ना, 2 cot 8 डिग्री, क्योंकि मेरा यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, मेरा एंगल यहाँ पे डबल हो रहा है। देखो ओके, तो यहाँ पे 4 और 4 का क्या बन जाएगा, 8 डिग्री, तो कितना मिलेगा मेरे को, 8 cot 8 डिग्री, ये मेरा राइट आंसर होगा। समझ गए, कंसेप्ट का यूज ऐसे करना है आपको यहाँ पर। तो ये आपको सिखाएगा नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है। एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन बनाया है तो उसको कंसेप्ट पता था कि हाँ मेरे को इस कंसेप्ट पे ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करना है। तो क्वेश्चन को देख के डरना मत। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, उसने क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ तो हिंट छोड़ा ही होगा आपके लिए, और अगर नहीं छोड़ा है मतलब वो कंसेप्ट, वो क्वेश्चन प्योर कंसेप्ट से बनाया गया है, डायरेक्ट वो कंसेप्ट लगाओ और उसका आंसर निकाल लो। समझ गए, चलो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन अभी दूर है, क्वेश्चन पे नहीं आना है अभी। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखो आप लोग, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये आपने लिखा। तो ये आपको याद करना है। अब ये कैसे आया मैं वो आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं वहां तक भी आपको लेके जाऊंगा। वेट वेट वेट, यहाँ पर ना ये टेन नहीं आएगा, यहाँ पे कोसेक आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा मेरा क्या होता है, सेक इंटू कोसेक होता है। जब मैं इसको स्क्वायर दूंगा, जैसे यहाँ पे देखो हमने अभी निकाला था कि मेरा 10 प्लस कॉट मेरा, ये 10 कहाँ से आ गया, यहाँ पे सेक आएगा। सेक थीटा, सेक ही है ना यहाँ पे,
हाँ यहाँ पे तो सेक ही है। चलो तो देखो 10 प्लस कॉट मेरा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जब मैं इसको होल स्क्वायर दूंगा तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए, सेम वैसे यहाँ पे हुआ है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करने पर ये मेरा क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बट ये इससे कैसे आया वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाऊंगा। मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को स्टैंडर्ड ही लिखता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मेरा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये आपको मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। साइन को वहां पे भेजो और कॉस को यहाँ पे भेजो। साइन यहाँ पे जाएगा और कॉस यहाँ पे जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये मेरे को मेरा एक फॉर्मूला मिल गया। बट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा या फिर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? तो मेरे को यहाँ से मेरे दो फॉर्मूलाज का प्रूफ मिल गया, एक तो ये और एक तो ये। बट इसको जब भी आपको रिप्लेस करने को हुआ तो आपको इसको सिर्फ रिप्लेस करना है इससे। इससे सेक स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी से आपको इसको रिप्लेस करना है और किसी से नहीं। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो अब एक नया फॉर्मूला है, उसके बारे में लिखिए आप लोग। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद करना है और इतना कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। वहां पे ये देखो, यहाँ पे क्या था सेक और कोसेक प्लस में था, तो बाद में उसके फॉर्मूला में वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया, बट वो स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे सेम क्या है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो ये भी बाद में क्या हुआ मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो गया। इतना ही तो करना है आपको। देखो अभी इसका प्रूफ क्या मिल जाएगा मेरे को, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, किसको, टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन मेरा क्या होता है साइन बाय कॉस होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ से मैंने ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 1/cos मेरा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/cos मेरा क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस, ये रुको साइन स्क्वायर कॉमन निकालना ना, तो यहाँ पे 1 आएगा -1 तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 मेरा होता है टेन स्क्वायर थीटा। कल हमने देखा था इसको। ओके, तो ये मेरा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। समझ गए क्या होता है मेरा, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है। चलो तो मेरे को मेरा एक और फॉर्मूला मिल गया जो आपको क्या करना है याद रखना है।
कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। और इसका फॉर्मूला हमने कल ही देखा था कि सेक स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और जब मैं टेन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल जाएगा। ओके चलो, तो हमने सारे फॉर्मूलाज तो नहीं देखे बट कुछ फॉर्मूलाज हमने देख लिए। उसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, वो क्या है मेरा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरा होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी हर एक फॉर्मूला का प्रूफ देना ठीक नहीं है। अब तीन थे, तीन में से दो मैंने किए, इस एक को करना आपका काम है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कॉट को लिखना है कॉस अपॉन साइन, और ये क्या है मेरा कॉस स्क्वायर, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है। तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, आपको वहां पे आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो साइंस को वन अपॉन साइन मेरा क्या होता है, वन अपॉन साइन मेरा होता है, अरे ये क्या हो गया, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है माइनस वन। ये मेरे को मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब ये मेरे को मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और आपने कॉस स्क्वायर थीटा पहले से बाहर कॉमन लिखा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये आप लोग सॉल्व करके देख लेना अपने नोट्स के लिए, तो इसके लिए एक ब्लैंक स्पेस छोड़ देना। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। ओके तो चलो, अब आते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, ओके, तो उस ट्रायंगल में मैंने लिख दिया ये मेरा है 2ab, ये मेरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी बताइए, इस साइड की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी इज द होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट, ये मेरा बन जाएगा h। तो ये 4a² b² प्लस a⁴ माइनस a⁴ प्लस b⁴ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 2a² b²। तो ये 4 माइनस 2 कितना बन जाएगा मेरा, 2a² b² प्लस a⁴ b⁴। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, अंडर रूट में a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, a² प्लस b² h की वैल्यू मिल जाएगी कि कितने मिलेगा मेरे को, a² प्लस b²। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मेरे को क्या आएगा, a² प्लस b² आएगा। तो इसको याद रखना कि ये मेरा एक ट्रिपलेट होता है, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। वो क्या होता है मेरा, a² माइनस b², 2ab और a² प्लस b²। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ इस ट्रिपलेट के ऊपर। आपको एक ही जगह पे x देगा, p देगा, q देगा, कुछ भी देगा वो, बट ये कंसेप्ट है, आपको भूलना नहीं है कि इस फॉर्म में कुछ भी होगा तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, तो इसको याद रखना, ये मेरा क्या होता है, मेरा होता है इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं आपको आगे इसके ऊपर क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीएस और एसएससी मेंस के अंदर। ओके चलो, तो बढ़ते हैं आगे। सेम मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। ओके, तो वो ट्रायंगल मेरा क्या है, मैंने आपको यहाँ बोल दिया, यहाँ पे क्या है 2x है, और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि x² माइनस वन है। और मैंने आपको मतलब कि जो मेरा ट्रायंगल था a² माइनस b², 2ab a² प्लस b², मैंने यहाँ पे a को x लिया है और b को 1 लिया। ओके, तो मैंने आपको पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, मैंने आपको पूछा कि इस हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा। तो आपको देखते ही बताना है कि यहाँ पे क्या है, a² प्लस b² मेरे हाइपोटेनस का वैल्यू है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा x² प्लस
1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1। अगर मैं यहाँ पे आपको एक केस रख दूं कि यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इस ट्रायंगल के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इस ट्रायंगल के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, रुको, चलो अगर मैं यहाँ पे आपको केस रख दूं कि ये भी मिट गया क्या, देखो तो इस ट्रायंगल के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इसी के पैरेलल में, ओके, और यहाँ पे आपको वैल्यू देता हूँ, ये मेरा 2x है और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और आपको इस साइड की वैल्यू बतानी है, आपको इस साइड की वैल्यू बतानी है, तो इस साइड की वैल्यू क्या होगी, इस साइड की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे मेरा जो था ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो यहाँ पे मेरा क्या था, एक्स 1 से बड़ा था। क्या मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने यहाँ पे आपको केस कर दिया है, यहाँ पे एक्स 1 से छोटा है, यहाँ पे एक्स 1 से छोटा है, यहाँ पे एक्स 1 से छोटा है, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे अगर मेरा x जो है 1 से छोटा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा क्या आएगा, ये बेस का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे एक दूसरा ट्रिपलेट क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा हाइपोटेनियस है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको याद नहीं करना, आपको याद तो केवल यही मेन वाला करना है, ओके। बट क्वेश्चंस की कंडीशन को ध्यान में रखना, आपको वहां पे क्या बोला गया है, x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, समझ गए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन सिर्फ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन सीडीएस में बन के आते हैं और कहीं नहीं आते। एसएससी में आपको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, अदर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बोलेगा, बट सीडीएस में दे आस्क टेक्निकल क्वेश्चन। वो लोग आपके कंसेप्ट का नॉलेज चेक करते हैं कि आपको कंसेप्ट कितना पता है। वो लोग ये नहीं देखते कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन सॉल्व मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व तो 10th क्लास का बच्चा भी करके दिखा देगा, बट नहीं, आपको कंसेप्ट बताना है उनको, ओके। चलो तो बढ़ते हैं आगे, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर सीधा सीधा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ये कॉट 111 डिग्री इंटू अंडर रूट सेक्स स्क्वायर 11 डिग्री -1। देखते हैं, पेन भी नहीं उठाना है, ऑप्शन बी, ये यहाँ पे अलग इसलिए ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। देखो इसको माइंड में कैसे सॉल्व करना था आपको, कॉट 111 डिग्री, अब 111 डिग्री देख के बहुतों की हालत पतली हो जाती कि सच्ची मुझे नहीं आ रहा 111 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखो इनटू ये रूट में क्या बन जाएगा हमारा, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 मतलब टेन स्क्वायर 111 डिग्री। ये एंगल मेरा क्या थीटा के जगह पे तो रखा हुआ है ना, तो कॉट 111 डिग्री इंटू ये स्क्वायर से बाहर आते ही टेन 111 डिग्री, तो कॉट इंटू 10 मेरा क्या होता है, 1 होता है, मैंने आपको सिखाया है। क्योंकि 10 मेरा क्या होता है 1 बाय कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल, तो मेरे को 1 मिल जाएगा। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है मेरा, ये क्वेश्चन मेरा क्या है, कॉस 19 डिग्री, कॉस 19 डिग्री ए बाय बी, ओके। अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरे को दो वैल्यूज दी गई है, एक तो दिया 19 डिग्री और एक दिया गया 71 डिग्री। तो यहाँ पे मेरे को एक ट्रायंगल में दो एंगल बनाने, क्योंकि 19 और 71 का सम मेरा होता है 90। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इसका वैल्यू है 19 डिग्री, ओके, और इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ये मेरा हो गया 90 डिग्री। अब ये मेरा 19 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये जो मेरा एंगल होगा वो 90 माइनस 19 होगा, मतलब 71 डिग्री होगा, ओके। अब देखो, अब cos 19 डिग्री के लिए cos मेरा क्या होता है, cos मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या, यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी है मेरे को, b दी है, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या दी है, बी दी है, और बेस की वैल्यू कितनी दी है, ए दी है। तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी मिल जाएगी मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आपको लाके सॉल्व नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पे देखना, ये मेरा क्या है,
ये मेरा है हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर वहां पे जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी रहेगा वो रूट में आएगा तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करना है ट्रिपलेट्स को आपको। ओके, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते मत बैठना एग्जाम में। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखो बी स्क्वायर फिर ए स्क्वायर फिर ए प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे को मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। कुछ कुछ पागल तो ऐसे होते जो इसको भी उल्टा लिखते, एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ अभी अच्छा दिख रहा है ये, समझ गए। ये इतना फालतू का स्टेप नहीं करना एग्जाम में। 3 ही पेज मिलते हैं, उसमें भी अगर फालतू की चीज लिख दोगे तो सॉल्व कहाँ पे करोगे, समझ गए। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, ये इस साइड की वैल्यू मिल गई। ओके, अब cos 71 डिग्री, अब देखो यहाँ पे इसने पूछा गया है कोसेक 19 डिग्री, कोसेक 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री, माइनस cos 71 डिग्री। अब कोसेक की वैल्यू मेरी क्या होती है, कोसेक की वैल्यू मेरी होती है h बाय पी, क्या होती है h बाय पी, और cos की वैल्यू मेरी क्या होती है b बाय h। ओके, b बाय h। अब ये देखो, अब मैं इसके आगे ना मैं इसको सॉल्व भी नहीं करने वाला, मैं इसको सॉल्व भी नहीं करने वाला। ये देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये ऊपर क्या बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी बी, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को p इंटू एच। ओके, अगर मैं डिनोमिनेटर को देखूं, डिनोमिनेटर मेरा क्या है p इंटू एच, तो p की वैल्यू क्या है मेरी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या है मेरी b। मतलब जो भी मेरा आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, और पूरे चारों में केवल एक ऑप्शन ही है ऐसा दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन बी, जहां पे डिनोमिनेटर में मेरा बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है। क्या मेरे को यहाँ पे सब कुछ लिखने की जरूरत थी, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, डोंट वरी, बट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पे, समझ गए। देखो, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो कैसे होता है ये। ओके, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे किया होता, और बिल्कुल नहीं किया होता। देखो, अगर आपको यहाँ से दो ऑप्शन निकालने पे हो तो आपको मालूम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और ये मेरा आना ही आना है, तो आप लोग यहाँ पे सीधा देखते कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे मेरा क्या ए स्क्वायर माइनस बी है, तो ये भी मेरा आंसर होगा। मेरा जो भी आंसर होगा उसके अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे एच क्या है मेरा बी अपॉन पी की वैल्यू क्या है मेरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस cos 71 डिग्री, cos 71 डिग्री, cos 71 डिग्री, cos 71 डिग्री के लिए बेस मेरा क्या होगा, cos के लिए बेस वही होता है जो उसके एंगल से जुड़ा हुआ हो, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू क्या है मेरी बी है। ओके, देखो अभी तो यहाँ पे क्या होगा, ये बी स्क्वायर वहां पे जाएगा, और ये रूट जब रूट में मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट निकल जाएगा, तो माइनस बी, जब माइनस अंदर जाएगा तो प्लस, तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी से बी मेरा कैंसिल होगा, क्या मिलेगा मेरे को ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आंसर आपको इस मेथड से भी आएगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं है। एग्जाम में ऐसा करने पर क्या मिलने वाला है, एग्जामिनर को आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ आंसर चाहिए जो आपने ओएमआर शीट के ऊपर राउंड किया होगा, बस उसको उसी आंसर से मतलब है, वो आपने कैसे भी निकाला हो, ही डजंट केयर। और सच्ची किसी को मतलब नहीं होता कि आपको कितनी लंबी थ्योरम आती है, घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को, समझ गए। तो सॉल्यूशन उतना ही रखो जितना कि हो सके, बस उससे ज्यादा निपटाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ये मेरा क्या है सी के ऊपर 90 डिग्री है, मतलब ये मेरा ए और ये मेरा बी। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि ए बी का मान क्या है मेरा, ए बी का मान मेरा स्मॉल सी है, सी है, और बी सी का मान मेरा ए है, और सी ए का मान मेरा बी है। ओके, तो इसको वैल्यू निकालनी है कॉसेक बी माइनस कॉस ए की। तो ये देखो कॉसेक बी, जो मेरा बी होगा वही मेरा बी वाला एंगल देगा, और जो मेरा ए होगा वही मेरा ए वाला एंगल देगा। ओके, ये हमको मिल गया। ओके, अब ये देखो, अब अगर मैं आपको
कोसेक बी मेरा क्या होता है, कोसेक बी मेरा होता है सिंपली, अगर मैं इसको निकालने जाऊँ तो देखो मेरे को ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके बेस की वैल्यू देखनी है, क्योंकि बेस मेरा चारों का अलग है। मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करना चाहूँ तो मैं सॉल्व नहीं भी करूंगा। समझ गए? देखो कोसेक मेरा क्या होता है, कोसेक मेरा होता है हाइपोटेन्यूज एच बाई पी माइनस कॉस मेरा क्या होता है बी बाय एच। ओके, बी बाय एच। अब मेरे को नीचे एलसीएम में क्या मिलने वाला है, नीचे मेरे को एलसीएम मिलने आता है पी इंटू एच। तो पी मेरा क्या है, पी मेरा है बी, पी मेरा क्या है, पी मेरा बी है। नॉर्मल ट्राइंगल में देखो पी मेरा क्या बी है और एच मेरा क्या सी है, मतलब जहां पे मेरे को बी इंटू सी मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी। इतना ही करना है, और जो ऐसे कैलकुलेशन करेगा उसी का एग्जाम क्लियर होगा। किसने बोला है? अगर मैं आपकी जगह रहता ना, मैं सीरियसली बोलता मेरे को सॉल्यूशन से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी करो, क्योंकि थ्योरम के ऊपर हर स्टेप पे मार्क्स मिलते थे स्कूल में। स्कूल का जमाना गया, ट्वेल्थ में मिलते थे, ट्वेल्थ का जमाना भी गया, बट आज के टाइम पे एक क्वेश्चन, चार ऑप्शन, एक गोला करना है आपको बस। वो एक गोला कैसे भी करना है आपको, चाहे वो आप लोग उसको एक पेज भर के लिखो या एक लाइन में निपटा दो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर चाहिए बस। समझ गए? चलो अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो कोसेक बी के लिए मेरा एच क्या है, सी है, अपॉन पी क्या है मेरा बी है, माइनस कॉस ए के लिए मेरा बेस क्या है बी है ना, तो बी अपॉन एच क्या है मेरा सी है। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी। और अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पे उसको रख दो, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी, वही मेरा आंसर आया लास्ट में घूम फिर के। समझ गए? वही मेरा आंसर लास्ट में आया घूम फिर के। मेरे को कुछ करना पड़ा बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने नॉर्मल माइंड से भी आंसर निकाल सकता हूँ, और वैसे ही आंसर निकालना चाहिए। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, ये क्या है मेरा, इसके ऊपर ना मैं सॉल्व भी नहीं करने वाला। यहाँ पे क्या दिया है इसने, कॉस थीटा क्या बोला है मेरे को कॉस थीटा बोला है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। कॉस मेरा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, और कोसेक थीटा की इसने वैल्यू पूछी है, कोसेक थीटा। ये देखो, ये क्या मेरा ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, मेरा ट्रिपलेट बना रहा है, मतलब यहाँ पे जो मेरी पी की वैल्यू होगी, जो मेरा परपेंडिकुलर होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी पी स्क्वायर माइनस 1। उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पी स्क्वायर माइनस 1 होगी। तो कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, कोसेक थीटा मेरा होता है एच अपॉन पी। एच अपॉन पी मतलब पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, और ये केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी। बस ये मेरा आंसर है। सॉल्व करना जरूरत था, मैंने सीधा बोला था ये ट्रिपलेट पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ट्रिपलेट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बना है, सीधे ट्रिपलेट का क्वेश्चन बनाया ये लोग ने। क्वेश्चन क्या है मेरा, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना। देखो 2p पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, बेस और मतलब बी और पी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा बी, ये मेरा पी, ये मेरा एच। तो कोसेक थीटा मेरे को चाहिए था यहाँ पे, कोसेक थीटा मेरे को क्या मिल जाता है यहाँ पे, एच अपॉन पी, मतलब पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। खत्म कोसेक थीटा। ये आपको पेन चलाना भी नहीं था, आपको आंसर मिल गया इसका। समझ गए? और जो एग्जाम में ऐसी अप्रोच रखेगा उसी का सिलेक्शन होगा, उसका नहीं होगा जो बंटा धार करते जाएगा, नहीं भैया हमको तो सॉल्व करके ही दिखाना है पेपर में, घंटा घंटा भर लगाना ही है एक सॉल्यूशन के लिए। मैंने बोला है आपको, नंबर सिस्टम से ही बोला है, क्वेश्चन में 1 मिनट के ऊपर समय लगे लीव इट। 1 मिनट में अगर उसका ट्रिक माइंड में नहीं आता ना आपको, क्वेश्चन छोड़ दो, पेपर में और भी क्वेश्चन है। समझ गए? एक क्वेश्चन को अगर आपको देख के लग रहा है हम इसको सॉल्व मुझसे होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो यार। क्वेश्चन भले आपको आता हो, अगर लास्ट में टाइम बचे तो ही उसके ऊपर टाइम बर्बाद करो। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। और एक भी क्वेश्चन ना सब प्रीवियस ईयर के हैं, सीपीओ सी एच एस एल, ये अपना सीजीएल प्री, सीजीएल मेन, सीडीएस, सबके प्रीवियस ईयर लिए मैंने। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बेकार का लिया। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरा,
साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मुझको क्या पूछा गया है, यहाँ पे मेरे को पूछा गया है सेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है मेरे को। ओके, चलो अब ये देखो, अब यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, साइन मेरा क्या होता है पी अपॉन एच, तो मतलब ये मेरा पी है, ये मेरा एच है, तो मेरे बी की वैल्यू क्या होगी, मेरे बी की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल बी होगी। क्योंकि अगर मैं हाइपोटेनियस मेरा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर पी मेरा ये है और बी मेरा ये है, तो मतलब ये यही बन जाएगा ना। देखो यार तुम लोगों ना, अभी क्या बोलूं, इतना तो अभी दिमाग में तुम लोग सीख जाओ। अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी होगा, तभी तो मेरा हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनने वाला है। तो मतलब बी बी मेरा क्या होगा, ये बेस बेस मेरा क्या होगा, स्मॉल बी होगा। समझ गए, मैं मेरे बेस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल बी होगी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे उसने पूछा गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब जो बेकार बालक होगा वो इसको सॉल्व करते बैठेगा, बट मैं सॉल्व नहीं करने वाला। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक मेरा क्या होता है एच बाय बी, प्लस टेन मेरा क्या होता है पी बाय बी। मतलब नीचे मेरा बेस में बी आने वाला है, तो बी मेरा क्या है, स्मॉल बी है, और जिस ऑप्शन में मेरा स्मॉल बी है वही मेरा आंसर है। खत्म, टाटा बाय बाय। इससे ज्यादा करना भी नहीं है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को जिसने अहमियत दे दी, मतलब उसने टाइम बर्बाद किया। समझ गए, इससे ज्यादा अहमियत देनी भी नहीं है, इतना सही आंसर है आपका। साइन थीटा देखा, पी देखा, एच देखा, बेस बेस निकाला, सेक सेक है, टेन है, एच बाई बी, पी बाई बी, बेस कॉमन आएगा स्मॉल बी, जिस आंसर में स्मॉल बी होगा वही मेरा आंसर है। खत्म, समझ गए। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी दी ही देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे सेक थीटा, मेरे को यार ठीक से ही लिखता हूँ इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्या होगा मेरा ये, एच क्या दिया हुआ है मेरा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस ए बाई बी। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, बी अपॉन में बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। क्या इसका लिखना मेरा कुछ मीनिंग हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, बट मेरा आंसर लास्ट में यही आया ना। समझ गए, समझ गए ना, कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस रखोगे ना, सब होगा आपसे। समझ गए, सबसे सब होता है, बस कॉमन सेंस और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए उसको, कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर भरोसा ही नहीं है तो कुछ हो कर लो, कुछ नहीं होता उससे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2019 के मेंस में। देखो अब भी रिसेंट का जो मेंस हुआ है 2019 का, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे को, यहाँ पे दिया गया है कोसेक थीटा की वैल्यू दी गई है बी बाय ए। ओके, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा एच होता है और ये मेरा पी होता है। ओके, तो मेरे को बेस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बी इक्वल्स टू अंडर रूट, हाइपोटेनस मेरा बड़ा होता है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी डायरेक्ट वैल्यू निकालना सीखो यार तुम लोग। अभी क्या बार बार ट्रायंगल बना के सॉल्व करना वो बच्चों का जमाना था, कि आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, फिर ए बी एच लिखते थे, फिर उसकी वैल्यू निकालते थे। वो जमाना गया अभी। ओके, ये आपको डायरेक्ट यही करना है। एच देखा, पी देखा, डायरेक्ट बी की वैल्यू निकालो। अब तो ये तो अल्फाबेट है ना यार, इसमें क्या दिक्कत है। चलो, और जिसको सॉल्व करके देखना वो ट्रायंगल बना के सॉल्व करके देख सकता है, नो प्रॉब्लम, उसके लिए नहीं। ये सिर्फ उसी के लिए है जो बच्चा पेपर निकालना चाहता है, उसी को उसको इतना फास्ट करना चाहिए। देखो अभी, अब यहाँ पे क्या दिया गया, रूट थ्री कॉट थीटा, यहाँ पे रूट थ्री कॉट प्लस वन अपॉन टेन प्लस रूट थ्री। तो कॉट मेरा क्या होता है, वन बाय टेन ना, मतलब टेन थीटा प्लस वन। देखो अब यहाँ से कोसेक थीटा दिया हुआ, अब यहाँ से मैं कॉट और टेन की अलग अलग वैल्यू निकालने से अच्छा मैं सबको एक ही फैक्टर में कन्वर्ट कर लूं, डिवाइडेड बाय टेन थीटा प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, अगर मैं टेन को वहां पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रूट थ्री प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा अपॉन अपॉन में टेन थीटा प्लस रूट थ्री। अब अगर आप लोगों का ध्यान जाता रहेगा तो ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, वन अपॉन टेन थीटा मतलब कॉट थीटा।
1/10 मतलब कॉट, तो कॉट मेरा क्या होता है, कॉट मेरा होता है बेस अपॉन पी, समझ गया, मतलब बी बाय पी। तो कॉट की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, बी क्या है मेरा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्या है मेरा ए, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। समझ गए, इसके लिए ना बॉक्स ही यहीं से लेते बॉक्स। समझ गए, कोई डाउट इसके अंदर, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही बोलूं मैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सब लोग लगेंगे सॉल्व करने के लिए बैठेंगे। क्या दिया हुआ है, sec थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, देन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग सॉल्व करते बैठोगे, और नीचे आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। बट आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, बट आपको इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, देखो इस क्वेश्चन के पहले आपको जरूरी है एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना। आप लोगों ने अपने स्कूल टाइम में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो जरूर देखा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये आपने देखा ही होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे देखो ये टेबल ना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिख लो आप लोग, यहाँ पे एंगल्स लिख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे ना आप लोग थोड़ा थोड़ा लाइन मार लो, ताकि थोड़ा सा आसानी रहे। ओके, थोड़ा बड़ा हो जाइए। चलो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और ढंग से लिखो, राइटिंग ठीक नहीं है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये देखो, अब आप लोग ना अगर टेबल देखो, अगर आपको ये टेबल याद है तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथों में, और अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो कुछ कर लो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जो मैंने आपको बोला है ना कि मैं आपको 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो इस टेबल के बिना इम्पॉसिबल है। समझ गए, ये टेबल आपको याद होना बहुत जरूरी है। ये टेबल आपको याद है तभी आप लोग क्वेश्चंस को 15 से 20 सेकंड में कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। समझ गए, चलो देखो अभी, तो साइन 0 मेरा होता है 0, साइन 30 मेरा होता है 1/2, साइन 45 मेरा होता है, क्या होता है मेरा साइन, साइन 45 मेरा होता है 1/√2, साइन 60 मेरा होता है √3/2 और साइन 90 होता है मेरा 1। ओके, अब जब भी cos थीटा में जाओगे तो ये 90 का वैल्यू पहले यहाँ पे 1 में आएगा, और ये 0 उसका एंडिंग में आएगा, ये √3/2 यहाँ पे आएगा, ये 1/2 यहाँ पे आएगा, और ये 1/√2 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ओके, अब टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 1/√3। अब 45 मतलब 1/√2 अपॉन 1/√2 मतलब 1, फिर √60 मतलब √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल मतलब √3, और 1/0
1/0 मतलब होता है नॉट डिफाइंड। 1/0 मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एनडी क्या होता है? नॉट डिफाइंड। अभी नॉट डिफाइंड मतलब क्या था, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा, रुको। अब ये देखो, अब कॉट थीटा, कॉट मतलब अगर आप लोग 10 का उल्टा मतलब 1/10 थीटा मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर से √1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 और √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड। इन शॉर्ट कॉट मेरा क्या होता है? कॉट मेरा होता है कॉस अपॉन साइन मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे जो मेरा कॉट थीटा है कॉस अपॉन साइन मतलब 0/1 मतलब 0। समझ गए? सेक थीटा मेरा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस मेरा 1 मतलब 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा क्या होता है मेरा? 0 का उल्टा 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। समझ गए? 0 का उल्टा मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, फिर उसके बाद कोसेक थीटा मतलब 1/sin थीटा मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 का उल्टा मतलब 2, 1/√2 का उल्टा √2 और √3/2 का उल्टा मतलब 2/√3। फिर उसके बाद में क्या होता है? ये 1 का उल्टा 1। ओके, अब यहाँ पे आपको 4 जगह नॉट डिफाइंड दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को 4 जगह नॉट डिफाइंड दिख रहा होगा। ओके, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी नॉट डिफाइंड मेरा है क्या? इसका मतलब क्या? देखो अभी, अब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई नंबर n है, जब मैं उसको 0 से डिवाइड करता हूं ना, 0 से, तो वो एक इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आता है। इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आता है वो। क्या आता है वो? इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आता है। इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आता है। और 0/0 को बोला जाता है अनडिफाइंड। क्या बोला जाता है? अनडिफाइंड। ओके, इसी को हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। देखो अभी, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे मैंने अगर a को b से डिवाइड किया तो मेरे को c मिलता है। जब मैंने a को b से डिवाइड किया तो मेरे को c मिलता है। इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल्स टू b क्रॉस c मतलब जब मैं b और c का मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे को a भी मिलता है। मतलब b और c का मल्टीप्लाई करने में मेरे को a भी मिलता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल 4/2 को मैं मतलब जब मैं 4 को 2 से भाग दूंगा तो मेरे को 2 यहाँ पे मिलता है। मतलब जब ये 2 को मैं मतलब ये इस 2 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया तो मेरे को 4 भी तो मिलता है वापिस। समझ गए? तो वही सेम कंडीशन अभी आप लोग यहाँ पे लगाओ। सेम कॉन्सेप्ट। मतलब जब मैं 0/0 मतलब किसी नंबर को 0/0 मतलब जब मैं किसी नंबर को 0 से भाग दूंगा तो मैंने माना मेरे को एक k नंबर मिलता है। मैंने मान लिया मेरे को एक k नंबर मिलता है। मैंने मान लिया कि मेरे को अगर मैंने 0 को 0 से भाग दिया तो मेरे को एक k संख्या मिलती है। मैंने मान लिया। ओके, तो इस 0 को वहां पे मतलब 0 इक्वल्स टू k इंटू 0, 0 इक्वल्स टू k इंटू 0। अब यहाँ पे देखो, अब क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? अब k इज एनी नंबर कि मैं उसकी मतलब मैं यहाँ पे k कौन सा भी रखू, 0 का उसमें मल्टीप्लाई होके वो लास्ट में 0 ही आता है। अब माई k इज एनी नंबर, k इज एनी नंबर, k मेरा कुछ भी हो सकता है। k मेरा क्या है मुझे पता नहीं। k मेरा 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 1 1 1 1 4 0 0 2 1 2 भी होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है वो कितना ही लार्ज नंबर हो सकता है। मुझे नहीं पता k की वैल्यू क्या है, लेकिन जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को 0 ही मिलता है। तो k की वैल्यू न पता होने के कारण इसको हमने अनडिफाइंड में रखा गया। अनडिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू हमको पता ही नहीं है कि 0/0 करने पे क्या आता है। ओके ओके, बट अगर इसी के अपोजिट में हम लोग देखें तो, अगर इसी के अपोजिट में देखें तो, जैसे कि अगर मैं आपको कोई नंबर n है, अगर उसको 0 से डिवाइड किया जाता है, मैंने माना कि उसको भी डिवाइड करने में कुछ k आता है हम लोगों का। ओके, हमने मान लिया कि जब मैं n को 0 से डिवाइड करता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, देखो मेरा कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन मतलब 1/0 होता है। तो मैंने क्या माना, वो 1 मेरा क्या है? एक n है और नीचे मेरा 0। मतलब मैंने n को 0 से भाग दिया
मेरे को के मिलता है तो मैं n इक्वल्स टू के इंटू जीरो यहाँ पे रखता हूँ, के इंटू जीरो यहाँ पे रखता हूँ। तो देखो क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है कि उसको जीरो से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को कोई संख्या मिलती हो कि उसको जीरो से मल्टीप्लाई करना है, मुझे कोई संख्या मिले, तो मैंने माना वो इतना बड़ा नंबर। अब देखो जीरो किसी को भी अपने अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो बना सकते, समझ गए? तो हमने बोला कि जीरो, चलो जीरो की लिमिट खत्म हो गई कि एक इतने बड़ा नंबर है वो कि जीरो उसको जीरो बना ही नहीं पाया मल्टीप्लाई करके। वो नंबर मैंने क्या क्या बोल दिया, वो नंबर हमने बोल दिया वो नंबर मेरा इंफिनिटी है, कि जीरो की पावर इंफिनिटी के आगे खत्म हो गई। जीरो की पावर इंफिनिटी के आगे खत्म हो गई कि जीरो इंफिनिटी को भी मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो नहीं बना सकता। का मतलब ये होता है कि जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है, क्योंकि इंफिनिटी को हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, इसलिए नॉट डिफाइन की इंफिनिटी की वैल्यू क्या है, ऐसा मैथ्स बोलता है हम लोगों का। समझ गया? अब कोई डाउट कि नॉट डिफाइन और इंफिनिटी कहाँ से आता है? नहीं ना? वैसे तो इंफिनिटी वहाँ पे लिखना मत, वहाँ पे तुम लोग नॉट डिफाइन ही लिखना, ओके? क्योंकि इंफिनिटी टेबल में लिखा हुआ नहीं होता, नॉट डिफाइन नहीं होता, तो वैसे तो टेबल पूछता नहीं है, ओके? समझ गए तुम लोग? तो ये वैल्यूज तुम लोगों को याद करनी है, रिमेंबर। ये टेबल तुम लोग को याद है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा 90% काम हुआ, कितना? 90%। और अगर नहीं याद है ना तो 2% भी काम नहीं होगा तुम्हारा। इसको याद कर लो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, घोल के भी देखो। साइन का टेबल तुमने याद किया, 0 1/2 1/√2 60 का रूट 3/2 90 का 1। इसका याद किया, कॉस का सेम इसका उल्टा है, साइन के टेबल को घुमा दो। फिर टेन मेरा क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। कॉट क्या होता है मेरा? कॉस बाय साइन होता है। सेक क्या होता है? 1/cos। और कोसेक क्या होता है? 1/sin। तो सिर्फ आपको उल्टा पुल्टा करना है। अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आप लोगों का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, सीधा क्वेश्चन देखते आपको याद आ रहा है इसकी वैल्यू भी ये होती है। और इस वैल्यू का इतना यूज है ना, आगे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, तब आप लोग सोचोगे इसने इस वैल्यू को याद नहीं किया होगा, कि काश इस वैल्यू को याद कर लिया होगा। समझ गए? बड़े बड़े क्वेश्चन इन वैल्यूज के ऊपर 15 सेकंड में सॉल्व होते हैं। कितने? 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड का दावा ऐसे ही नहीं रखता हूँ किसी चैप्टर के ऊपर, कैसे क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। आपने रेशियो देखा, नंबर सिस्टम देखा, चलो माना नंबर सिस्टम में 3-4 फॉर्मूला आपको पढ़ने दे। रेशियो में तो पूरा कंसेप्ट ही था, कुछ फॉर्मूला वहां पे आपको था नहीं, हमने 15 लेक्चर देखे, उसके कोई फॉर्मूला नहीं देखा हमने तो उसके अंदर। बट जब एडवांस मैथ्स में एंटर हुए हो, पैर रखा उसके अंदर, अब सोच ही लिया कि पढ़ना ही है, तो फॉर्मूले पढ़ो। कंसेप्ट सबको आते हैं, लेकिन एग्जाम उसी का निकलता है जिसको कंसेप्ट डायरेक्ट अप्लाई करना आता है। कि नहीं, मेरे को अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बोला है तो मैं बीच का स्टेप नहीं लिखने वाला, सीधा लिखूंगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, बस। वो बंदा होता है सुपर फास्ट। समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ना? तो बढ़ते हैं आगे, ओके? चलो, अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मेरे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, तो मेरे साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा? इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? साइन थीटा बड़ा होगा या फिर कॉस थीटा बड़ा होगा? समझे? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे थीटा की वैल्यू 0 से 45 के बीच में है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? चलो टेबल पे जाते हैं। अब टेबल में आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि साइन की वैल्यू शुरू हो रही है 0 से। अभी ये देखो यहाँ पे, चलो इसके ऊपर जाते हैं। टेबल कहाँ गया भाई? ये देखो, ये मेरा टेबल है ना। अभी देखो, अब जब आप लोग ध्यान से देख सकते हो तो ये 1/√2 और यहाँ पे 1/√2, ये दोनों के एक कॉमन पॉइंट है साइन और कॉस के लिए। ये दोनों के दोनों कॉमन पॉइंट है साइन और कॉस के लिए। मतलब मैंने 0 से 45 तक का डिस्टेंस लिया और इसके लिए भी 0 से 45 तक का डिस्टेंस लिया। ये फिर इसके बाद ये 45 से 90 तक, और ये फिर से 45 से 90 तक, मतलब ये बीच में एक माइलस्टोन है जो दोनों के लिए सेम है। 45 डिग्री एक ऐसा माइलस्टोन है जो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये 0 से बढ़ रहा है, ये 0 से बढ़ रहा है, लेकिन ये पहले से बढ़ा हुआ 1 है। अब इसमें बड़ा क्या होगा? फिर देख रहे हो 0 1/2, फिर 1/√2, फिर ये 1
√3/2 और ये 1/√2। मतलब मुझे पता चल रहा है कि मेरा साइन थीटा की वैल्यू मतलब 0 से 45 के बीच में मेरे कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होती है। ये क्या होगा? चलो, ओके। तो मुझको यहाँ पे क्या मालूम मालूम पड़ गया कि साइन थीटा 0 से 45 के बीच में मेरे कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि ये मेरा 1 से शुरू हो रहा है और ये मेरा 0 से शुरू हो रहा है। समझ गए? जो वैल्यू 0 से शुरू होगी वो जाहिर सी बात है छोटी होगी, और जो वैल्यू 1 से शुरू होगी वो जाहिर सी बात है वो बड़ी होगी। समझ गए? तो ये 0, 1/2 मतलब ये आगे आगे क्या हो रही है? कम हो रही है डायरेक्ट। लेकिन ये भी कम हो रही है, लेकिन इसके कम होने का फ्रीक्वेंसी क्या है? थोड़ा सा कम है। अभी ये देखो, ये 0, 1/2 फिर 1/√2 मतलब ये 1/√2 दोनों के लिए सेम है। तो मेरा कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा हो गया। 1/2 और √3/2, 1/2 और √3/2 में बड़ा क्या है? √3/2 बड़ा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ? मेरा कॉस थीटा हर जगह पे बड़ा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा कि मेरा कॉस थीटा बड़ा होगा अगर मेरा थीटा अगर मेरा थीटा 0 से 45 के बीच में, तो मेरा कॉस बड़ा होगा क्योंकि कॉस की वैल्यू ज्यादा है। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि थीटा की वैल्यू मेरे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मेरे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तब साइन थीटा और कॉस थीटा के बीच में रिलेशन क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है? मेरा 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, मतलब ये क्या हो गया? अब ये 1 के पास जा रहा है, ये 1 के पास जा रहा है, लेकिन कॉस थीटा मेरा क्या है? कॉस थीटा मेरा 0 के पास जा रहा है। समझ गए? √3/2 और 1/2 में बड़ा क्या है? √3/2 मेरा बड़ा है यहाँ पे। 0 और 1 में मेरा बड़ा क्या है? 1 मेरा बड़ा है। मतलब जब मेरा थीटा 45 से 90 के बीच में होगा, तो मेरा साइन थीटा वहां पे क्या होगा? बड़ा होगा। समझ गए? बट जब मेरा थीटा 0 से 45 के बीच में होगा, तो यहाँ पे मेरा कॉस थीटा बड़ा होगा। समझ गए? मेरे यहाँ पे क्या होगा? मेरा यहाँ पे कॉस थीटा बड़ा होगा, क्योंकि आप सबने देखा, क्योंकि यहाँ पे साइन मेरा 0 है और यहाँ पे कॉस मेरा 1 है, तो कॉस थीटा बड़ा है। यहाँ पे मेरा साइन 1 है और यहाँ पे कॉस 0 है, मतलब मेरा साइन थीटा बड़ा है। और ये √3/2 और 1/2 में मेरा √3/2 ही बड़ा है। और ये 1/√2 तो दोनों के लिए एक माइलस्टोन है, दोनों के लिए वहां पे सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू में कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन होता है अलग अलग वैल्यूज में। अलग अलग वैल्यूज में 45 से 90 के बीच में 45 से 90 के बीच में साइन थीटा बड़ा है, और 0 से 45 के बीच में कॉस थीटा बड़ा है। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद रखनी ही रखनी है कि 45 से 90 के बीच में आपका साइन थीटा बड़ा होता है। समझ गए? क्योंकि इसका काम आने वाला है आगे, ऐसा नहीं कि इसका काम नहीं आएगा, काम आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक नया फॉर्मूला लिखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1, और इसको साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 प्लस साइन 2 थीटा। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। समझ गए? कोई डाउट? डाउट तो नहीं ना आप कोई? होना भी नहीं चाहिए, होगा तो मार दूंगा तुम लोगों को। अब इतना बेसिक से सिखा रहा हूं तो भी डाउट होगा क्या? नहीं ना। चलो समझ गए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ओके, अब इसके जगह पे हम लोग देखते हैं कि साइन ये
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पे क्या मिल गया आप लोगों को, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मिल गया आपको। ओके, अब देखते हैं हम लोग कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेम कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इसको होल स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैसे तो मेरे को ये लिखना भी नहीं चाहिए, मेरे को डायरेक्ट लिखना चाहिए 1 माइनस साइन 2 थीटा, 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो यहां से मेरे को साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा मिल जाएगा। समझ गए, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मेरा यहाँ पे मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिखा तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये माइनस जो साइन है वो लास्ट में प्लस ही बन जाएगा ना, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है 1 माइनस साइन 2 थीटा। समझ गए, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये भी याद रखना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा ही होता है। बट यहाँ पे क्या होगा, केस अलग अलग मैटर करता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर यहाँ पे आपको दू कि अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे इसकी इसकी दो वैल्यू आएगी, कि इसकी दो वैल्यू आएगी। वो दो वैल्यूज क्या होंगे इसकी, एक तो होगी साइन थीटा माइनस कॉस, और एक होंगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे इस केस में मेरा क्या होगा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस, और इस केस में क्या होगा, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा। तो जब कभी भी 1 माइनस साइन 2 थीटा है तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे थीटा थीटा दिख रहा है, बट यहाँ पे जो मेरा थीटा होगा, यहाँ पे थीटा का मेरा रेंज क्या होगा, यहाँ पे थीटा का रेंज होगा 45 से 90 के बीच, और यहाँ पे थीटा का रेंज क्या होगा, यहाँ पे थीटा का रेंज होगा 0 से 45 के बीच। समझ गए, इतना समझ गया ना आपको, क्योंकि ये थीटा का जो रेंज वाला क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीडीएस में पूछ सकते हैं बस, और कहीं नहीं पूछ सकते थीटा का रेंज वाला, कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इफ अंडर रूट, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, इफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको एक एक ऑप्शन दे देंगे। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ऑप्शन बी theta is equals to 45 degree to 90 degree, option C equals to 0 degree to 45 degree, and option D equals to क्या बोल देंगे आपको 90 डिग्री थीटा टू 180 डिग्री। ओके, देखो अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ गए, अब जिसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है यहाँ पे, तो वो बच्चा देख के क्या होगा, पहले कंफ्यूज होगा, बोलेगा अरे बप्पा रे बप्पा, ये क्या दे दिया इसने सामने मेरे, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा बड़ा है, अगर मेरा साइन थीटा बड़ा है तो साइन थीटा मेरा कौन से रेंज के लिए बड़ा होता है, कॉस कॉस थीटा से कंपैरिजन में 45 से 90 के बीच में, मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, ये होना चाहिए आपका अप्रोच, और इस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए। देखो मैं आपको मेंस तक के क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, और सब पेड कोर्सेज में जितना भी कुछ मिलता है ना गाइस, अभी के लिए फ्री, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मेरी तरफ से कुछ भी चार्जेस नहीं है उसके। अगर आप लोग ऑफलाइन में जाते हैं तो आप लोगों के इससे पैसे चार्ज किए होते वो लोग ने। अगर स्पेशल सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे जितना ही मैथ्स, जितना मैंने आपको शीट क्वेश्चंस दिए ना, अगर 6 महीना कंटिन्यू कोई टीचर अगर डेली सिखाता ना, मतलब कि केवल 25-30 हजार का मैथ्स होता आपका, 25-30 हजार का मैथ्स होता।
आप लोग ना किसी को शीट दिखा दिखा बस देना एक बार। अगर कोई आपका फ्रेंड वगैरह का तैयारी कर रहा होगा तो उसको बोलना, ले भाई ये शीट पकड़ और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा मेरे को। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन को समझना, उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को पकड़ना और अप्रोच, मेन चीज होती है अप्रोच। मैं आज भी सॉल्यूशन को इज्जत नहीं देता क्वेश्चंस में, मैं अप्रोच को इज्जत देता हूं कि किस अप्रोच से क्वेश्चन जल्दी होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 से 4 मेथड मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मैं 3 से 4 आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा केवल एक मेथड, और वो होगा बेस्ट मेथड। समझ गए? एक मेथड सीखो लेकिन बेस्ट सीखो। और मेरा वाला मेथड कौन सा है आपको पता है? अप्रोचिंग मेथड। अप्रोचिंग मेथड में कुछ भी आता है यार। अप्रोच आप लोगों को ना स्टार्टिंग से ही मैं वो प्रैक्टिस लगवा रहा हूँ कि अप्रोच कैसे रखी जाए। अगर मैं आपको स्टार्टिंग से ही अगर सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने की, पेज भरने की प्रैक्टिस लगवा दूं तो कुछ फर्क नहीं होगा ना। एग्जाम में जाओगे वही 3 पेज भर के आओगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, समझ नहीं पाओगे सर कहाँ से आ गया कंसेप्ट, कहाँ से लगाना है इसको। बिल्कुल भी नहीं। जितना मैं बता रहा हूँ इज्जत में पढ़ो उसको। समझ गए? जो चैप्टर मैंने सिखा दिया अगर उससे क्वेश्चन छूटा ना एग्जाम में, गारंटी बोलता हूँ नहीं छूटेगा यार, क्योंकि मैं उतना दे रहा हूँ अपना एफर्ट आपके लिए। ओके, चलो तो बढ़ता हूँ आगे मैं। चलो इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन तो बनता है अपना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपके लिए, और आपको ना टाइमर भी दूंगा मैं। देखो, लिखो इफ थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री, देन 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आपका होगा, देखो मैं ऑप्शन ना ब्लू पेन से लिखता हूँ, ब्लू इंक से लिखता हूँ। ऑप्शन ए क्या होगा आपका? साइन थीटा बाय 2। ऑप्शन बी क्या होगा? कॉस थीटा बाय 2। ऑप्शन सी क्या होगा आपका? ऑप्शन सी क्या होगा आपका? माइनस साइन थीटा बाय 2। और ऑप्शन डी क्या होगा आपका? माइनस कॉस थीटा बाय 2। ओके, चलो चलो तो लगाते हैं टाइमर। तो टाइमर कितने का लगाया? टाइमर लगाते हैं, मैंने आपको दिया 2 मिनट। चलो 2 मिनट इनफ होता है इसके लिए। ओके, मैंने आपको दिया 2 मिनट, चलो इसको सॉल्व करो तुम लोग। 2 मिनट रिकॉर्डेड है लेकिन लाइव वाला फील लेके आओ, और दो 2 मिनट में इसको सॉल्व करने का कोशिश करो पूरा। चलो जल्दी देखते किसका होता है भाई। अगर तुम्हारा सही हुआ तो अपने आप को शाबाशी जरूर देना पीठ पर। इसका आंसर क्या होगा? ओके, बस और 25 सेकेंड। तारारम पम पम, कभी खुशी का बेगम मेरे हमदम। और 10 सेकेंड। 7, 6, 5,
4 3 2 1। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन है साइन थीटा बाय 2। जिसका भी ये आंसर आया उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। ये आप लोगों ने मेरे कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया, और जिन लोगों को नहीं आया, नालायक हो तुम लोग तो लात खाओ, सच्ची बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो। मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखा है, पहले उस फॉर्मूला को कंपेयर करो। 1 प्लस साइन 2 थीटा मैंने आपको लिखा है, क्या होता है मेरा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एंगल मेरा सिंगल है, तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया मेरा, डबल हो गया एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 2 थीटा है, तो बाहर मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर मेरा अंदर ही थीटा होगा, अगर 1 प्लस साइन थीटा होगा, अब देखो बाहर का एंगल क्या है मेरा, अंदर वाले एंगल का हाफ है। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 1 थीटा है। ओके, अगर यहाँ पे 1 थीटा तो यहाँ पे कितना होगा, आधा थीटा होगा ना। अगर अंदर मेरा साइन थीटा है केवल, तो यहाँ पे मेरा बाहर क्या होगा, साइन थीटा बाय 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा बाय 2 होगा। मतलब मेरे को क्या मिला यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे, 1 प्लस साइन थीटा कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे, रुको, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब बारी आती है 1 माइनस साइन थीटा की। यहाँ पे मेरे को दो फॉर्मूलाज मिलेंगे, एक तो मिलेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और एक मिलेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब इन दोनों में से लेना क्या है, बहुत सारे लोगों का आंसर कॉस थीटा बाई 2 आया होगा, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 लगाया होगा। तो वो लोग का साइन साइन कैंसिल हुआ होगा, फिर वो लोग को मिला होगा 1 बाई 2 इंटू 2 कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर कॉस थीटा बाई 2 लोगों का आंसर आया होगा। बट क्या ये थीटा का मैंने देखने के लिए थोड़ी दिया तुम लोगों को, थीटा कुछ होगा इसीलिए तो दिया है मैंने वहां पे। तो थीटा थीटा मेरा कितना है, 53 डिग्री है, लेकिन अब मेरा इक्वेशन किस में चेंज हो गया, थीटा बाई 2 में चेंज हो गया। तो थीटा बाई 2 कितना मिल जाएगा मेरे को, 26.5 डिग्री। कितना मिलेगा मेरे को, 26.5 डिग्री मिल जाएगा ना। तो ये मेरा किसके बीच में है थीटा, 0 से 45 के बीच में, और 0 से 45 के बीच में क्या बड़ा होता है, कॉस बड़ा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा बाई 2 आएगा। मतलब ये वाला ना आके ये वाला मेरे को लिखना है, समझ गए, ये वाला की जगह मेरे को ये वाला लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ना एक बॉक्स डिजाइन डिजाइन कर देता हूँ, इसी के अंदर लिखता हूं मैं। देखो क्या मिल जाएगा मेरे को, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 बाई 2 इंटू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 माइनस ये मेरा आएगा, अभी क्या आएगा, ये वाला आएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2। अब माइनस मेरा किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस साइन थीटा बाई 2। तो कॉस से कॉस क्या होगा मेरा, कैंसिल होगा, अंदर क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल होगा, आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन थीटा बाई 2। ओके, ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको जल्दी सिखा दिया क्योंकि ये आ गया है, आई थिंक फर्स्ट शीट के एंडिंग में है ये वाला क्वेश्चन। ओके, या फिर सेकंड शीट में भी। देखो अभी यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला कि थीटा की वैल्यू जो दी होती है, आंसर हम लोगों को उसी के हिसाब से निकालना हुआ होता है। समझ गए, क्या कोई कंफ्यूजन हुआ, नहीं हुआ ना? इतना अच्छा कंसेप्ट सीखा आप लोगों ने यहाँ पर। ऐसा अच्छा कंसेप्ट ना, आपको ये वाला कंसेप्ट ना शायद बुक भी नहीं सिखा पाता, समझ गए। बुक कौन से भी पढ़ लो, बुक आपको अच्छे क्वेश्चंस दे सकती है, लेकिन बेस्ट अप्रोच केवल एक टीचर दे सकता है आपको। ये बात आप लोग मानो या मत मानो, ये बात केवल, ये बात 100% सच है कि क्वेश्चंस आपको बुक बहुत अच्छे अच्छे दे सकती है, लेकिन उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच केवल एक टीचर दे सकता है आपको, और कोई नहीं दे सकता। मार्केट में कितनी बुक्स है, सॉल्यूशन उठा के देख लो यार, ऐसा ऐसा सॉल्यूशन लंबा लंबा छाप के रखा सॉल्यूशन, एक एक पेज 1.5 पेज दिखाने के लिए कि हमारी बुक सबसे बेस्ट है, घंटा बेस्ट है। जो बुक अप्रोच नहीं देती ना, वो बुक कुछ नहीं देती फिर।
समझ गए? तो अप्रोच जरूरी है, और इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई बुक आपको अप्रोच भी दे, क्योंकि टीचर जो बातें बोलता है वो सिखाता है, वो बुक, एक मैथ्स की बुक कभी बोल नहीं पाती, समझ, एक मैथ्स की बुक तो कभी बोल नहीं पाती, समझ गए? तो वो अप्रोच को एक टीचर सिखाता है। तो मेक श्योर दैट अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी टीचर से जुड़े हुए रहिए, अपने आप को 30 मार्क खान मत समझिए। अगर हाँ आइंस्टाइन की छठी औलाद है तो ठीक है, नहीं है तो किसी टीचर से जुड़िए। टीचर सब अच्छे होते हैं, बस सिखाने का तरीका अलग होता है उनका, और मेरा सिखाने का तरीका वो दो ही चीजों पे बेस्ड होता है, एक तो होता है कंसेप्ट, और एक होता है अप्रोच। समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है, उसके सॉल्यूशन बदल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट और अप्रोच कभी नहीं चेंज होते उसके। समझ गए? अप्रोच टीचर अपने हिसाब से रखता है। ओके। और आपको ये जो लेक्चर है आपको, ये आपको माय बुकलो ऐप के ऊपर भी मिल जाएंगे गाइस। तो वहां पे आप जाइए, मुझको सपोर्ट कीजिए, वहां पे जाइए, सर्च में जाइए, और वहां पे सर्च मारिए अंकुश मिश्रा मैथ्स, आपको अंकुश डालते ही मेरा चैनल का लोगो दिख जाएगा, और आपको मैं दिख जाऊंगा। तो वहां पे जाइए, मुझको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये लेक्चर की वीडियो, इसके पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन, माई बुकलो सब जगह मिल जाएंगे। बट फिर भी पीडीएफ मिलने के बाद आपको ये नहीं करना है, नहीं आपने पीडीएफ को सेव कर लिया, नहीं, अब माई बुकलो पे जाइए, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। माई बुकलो ऐप के ऊपर क्या करना है, आपको मुझको फॉलो करना है। समझ गए? इतना काम मैंने आपको दिया है, क्या फॉलो करने का। चलो, तो बड़ू में आ गए अभी, समझ गए कि क्या करना है आप लोगों को। ओके। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखो, अब जब कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, सेक थीटा ए अपॉन बी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया आपको, 1 - tan² थीटा, 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 2 - sin² थीटा, और आपको आंसर पूछा है। बट आपका आंसर कहीं भी थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, बट आपका आंसर कहीं भी थीटा पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी ऐसा कुछ सवाल आप पूछा जाए कि आपके पूछे हुए क्वेश्चन में थीटा है लेकिन दिए हुए आंसर मतलब ऑप्शंस में थीटा नहीं है, तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय पुटिंग मेथड, मतलब आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, बट आपका डिनोमिनेटर इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और कोई दो ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वहां पे थीटा की कोई भी वैल्यू रख सकते हो। इस क्वेश्चन को ना मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको अपना लेना। ओके, चलो। अरे यार, ये क्या हो जाता है इसको। चलो, तो पहले आते हैं हम लोग बेसिक मेथड के ऊपर। ये हमारा सॉल्यूशन है, देखो, 1 - 2 - देखो अभी सेक थीटा क्या दिया हुआ है, मेरा सेक थीटा दिया हुआ है ए अपॉन बी। ओके, तो मतलब ये मेरा क्या है, मेरा एच है, और ये मेरा क्या है, बी है। तो मेरे को पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √a² - b², क्योंकि बड़ा साइड ऑब्वियसली वो बड़ा होगा और दूसरे को माइनस करके लेगा, और अंडर रूट, तो मतलब पी की वैल्यू क्या मिलेगी, √a² - b²। तो 1 अब डायरेक्ट वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, tan²थीटा। tan²थीटा मेरा क्या होता है, tan² थीटा मेरा होता है p अपॉन बी, मतलब a² - b² अपॉन b² डिवाइडेड बाय 2 - sin थीटा क्या होता है मेरा, p अपॉन h मतलब a² - b² डिवाइडेड बाय a²। क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे, b² वहां पे जाएगा तो b² - a², और ये माइनस अंदर इसको मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, b²। ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे माइनस है और ये अंदर इक्वेशन में भी माइनस है यहाँ पे, तो जब भी आप लोग एलसीएम लेते हो ना, ये b² वहां पे भेजते हो, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करते हो, तो माइनस के बगल वाला जितना भी साइन है सब बदल जाता है। ये बेसिक मैथ से नीचे, ये यहाँ पे b², और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a² - a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a²। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल सा, दूसरे रंग से लिख दो ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रुको, ये ऊपर वाले को ही ना मिटा देता हूँ। हाँ,
देखो इसके ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या मिल जाएगा, ये 2b² बन जाएगा, 2b², ओके, माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² यहीं पे रहेगा, और ये ऊपर ये क्या होगा, पूरा पलटी होके जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ए स्क्वायर मिल जाएगा। ये b² को ना साइड में लिखता हूँ, ये b² यहाँ पे आएगा इनटू, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, a² प्लस b² मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा a² प्लस b²। क्या दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर दिख रहा है। समझ गए आप लोग, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ये था मेरा बेसिक वाला मेथड, ये था मेरा बेसिक वाला मेथड। अब आते हैं चालाक वाले बच्चे के मेथड पे। क्या, चालाक वाले बच्चे के मेथड पे देखो क्या दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे उसने दिया हुआ है sec थीटा इक्वल्स टू a अपॉन b, ओके, और क्या बोला गया, b इज नॉट इक्वल टू 0, और पूछा गया 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये देखो, अब अगर यहाँ पे मैं होता तो मैं यहाँ पे रखता थीटा की वैल्यू कुछ भी रखता। अब मैं अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 और 90 बच के रखा करूँ, क्योंकि 0 और 90 पे बहुत सारे वैल्यू सेम भी होते हैं और एक नॉट डिफाइंड भी होता है, तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर 60 डिग्री रखता हूँ तो सेक 60 मेरा क्या होता है, मेरा सेक 60 होता है 2, तो मैं 2 को 2/1 भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा h, ये मेरा बन जाएगा b। तो मेरे को ये मेरा क्या बन गया, एच बी, और ये इन शॉर्ट किसकी वैल्यू है, ये इन शॉर्ट ए और बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। और अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1060 मेरा क्या होता है, 1060 मेरा होता है √3 का स्क्वायर मतलब 3/2 माइनस, और साइन 60 मेरा क्या होता है, √3/2 मतलब 3/4, ओके। तो ऊपर -2, नीचे कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 दूनी 8 माइनस मतलब 5/4, तो ये 2 से 2 कैंसल, नहीं कैंसल नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, -8/5, क्योंकि ये 4 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी 2 है और बी की वैल्यू मेरी 1 है, तो मेरे को ऑप्शन में ऐसी किस, मतलब मैं ऐसे किस ऑप्शन में ए की वैल्यू 2 रखूं और बी की वैल्यू 1 रखूं तो मेरे को मेरा आंसर -8/5 मिले। तो हम लोग को ऑप्शन सी मिला हुआ है, तो उसके अंदर डाल के देखते हैं हम लोग। तो a² इक्वल्स टू 2b² माइनस a² था अपॉन b² था, और ये a² प्लस b² था। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ क्या, a की वैल्यू 2 है ना, मतलब a² मतलब 4, और 2b² मतलब 2 माइनस a² मतलब 4, 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय b² कितना है मेरा 1 इंटू a² क्या है मेरा 4 प्लस 1, देख रहे हो, 4 में से 2 हो गया, -2 इंटू 4 मतलब माइनस का 8, और नीचे 5 मतलब 8/5, देख रहे हो, -8/5 और -8/5 सेटिस्फाई हुआ। अब अगर यहाँ पे आपके मन में आता सर, अगर हम लोग 90 रखते, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 90 रखे होते ना, देखो अगर थीटा की वैल्यू आप लोग 90 रखते तो क्या होता, टेबल कहाँ गया भाई, आपको टेबल दिखाना पड़ेगा। देखो थीटा की वैल्यू आप लोग अगर 90 रखते तो एक 10 आपका नॉट डिफाइंड बन गया होता, एक 10 आपका नॉट डिफाइंड बन गया होता। अगर आप लोग वैल्यू 0 रखे होते, अगर आप लोग वैल्यू 0 रखे होते तो यहाँ पे आपको सेक थीटा 1 मिला होता, सेक थीटा आपको 1 मिला होता, और 10 0 आपको 0 भी मिला होता। देखो अब यहाँ पे ना हम लोग रखते हैं, क्वेश्चन पीछे छूट गया क्या, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि आपने क्या किया, थीटा की वैल्यू क्या रखी, 0 डिग्री रखी, तो आपको सेक थीटा क्या मिल जाएगा, आपको सेक थीटा मिल जाएगा 1, ओके। मतलब a अपॉन बी, मतलब b और a क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। जब a और b आपस में बराबर हो गए, जब a और b आपस बराबर में हो गए, तो आपने यहाँ पे क्या किया, पुट किया, तो 10 0 0 होता है, क्योंकि आपने थीटा को क्या लिया, यहाँ पे 0 डिग्री लिया हुआ है। जब थीटा को आपने 0 डिग्री लिया तो 10 0 0 होता है, तो ऊपर 1 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे नीचे कितना मिल जाएगा आपको, दो 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 मिल जाएगा, सॉरी, तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ओके। तो देखो अभी जब यहाँ पे आपको b और a इक्वल्स, मतलब आपको एक
मतलब जब आपका ए और बी का वैल्यू बराबर होगा तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखने पर आपको 1/2 मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो किस जगह पे आपको 1/2 मिलेगा, सॉल्व करने पे आपको यहाँ भी 1/2 मिलेगा और यहाँ भी 1/2 ही मिलने वाला है। यहाँ भी क्या मिलने वाला है आपको, 1/2 ही मिलने वाला है। समझ गए? क्योंकि ये देखो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, बराबर है, कैंसिल होगा। यहाँ भी ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा। बराबर होने की वजह से तो ये 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों सेम है ना, तो 1/2 ही देंगे ना एंडिंग में। जब दोनों एंडिंग में 1/2 ही देंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसके लिए थीटा की एक ऐसी वैल्यू रखो, थीटा की एक आप लोग ऐसी वैल्यू रखो जो आपको आंसर सही ला कर दे। मतलब सही तो देगी आंसर थीटा की कोई भी वैल्यू, बट आपको कंफ्यूजन ना हो उससे। समझ गए? आई होप आपको अभी तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो धीरे धीरे आप लोग सीखोगे कि थीटा की वैल्यू कैसे रखनी है, कैसे रखी जाती है। अभी के लिए आप लोग इतना सीख लो, अगर आपका आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप लोग थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। समझ गए? अगर आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो, बट आपका इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड कहीं नहीं बनना चाहिए। समझ गए? चलो तो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रुको यार, सीधा यहीं से जाते हैं हम लोग, बहुत लिख डाला आज। चलो देखो सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है मेरा, cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। और मेरे थीटा की वैल्यू क्या बोली है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मेरे थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, मतलब थीटा की वैल्यू ना ही 0 है और ना ही 90 है। समझ गए? ये कंडीशन आपको दिमाग में बिठा लेनी है। जब तक यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा हुआ है तब तक आपको मान के ये नहीं चलना है कि थीटा को आप लोग 0 और 90 पुट कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या है, आपका इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा, यहाँ पे केवल लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 0 और 90 के बीच में है, 0 और 90 नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपका सेक थीटा का मान क्या है, क्या आपका सेक थीटा का मान क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये भी मेरा रेशियो में दिया हुआ है मेरे को, और रेशियो मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब मैंने रेशियो आपको सिखाया हुआ है, ओके, मैंने आपको रेशियो सिखाया हुआ है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्या मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकता अजम्पशन से कि अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 डिवाइड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, cos थीटा √3/2 की वैल्यू कब देता है, जब वो मेरा cos मेरा 30 डिग्री पे होता है। देख लो, टेबल दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, ये देखो, जब cos मेरा 30 डिग्री पे है तो √3/2 देगा, और साइन मेरा 30 डिग्री पे तो 1/2 देगा। मतलब समझ रहे हो, cos 30 √3/2, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 और साइन 30 1/2। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मैं अगर ये जो डिनोमीटर मेरा गायब था ना, मतलब इन लोगों ने कैंसिल किया हुआ था जो हम लोग को दिखाई नहीं दिया, मैं इसको यहाँ पे वापस लेके आ गया। और ये प्रैक्टिस से आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरे थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरे थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेनी है। सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, लेकिन आपको 2/√3 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो है दिया हुआ है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, छुपाया है। एग्जामिनर ने आपसे क्या किया, धोखा किया है। देखो उसने क्या किया है, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, 2√3 अपॉन नीचे 3। समझ गए? कोई डाउट? मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो पूरा सॉल्व नहीं करने वाला मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊंगा। क्या है वो, cos थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ है अपॉन फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ इक्वल्स टू √3 + 1 और ये √3 - 1। एक काम कीजिए आप लोग, इसको ना पूरा एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कीजिए। अगर आप लोग ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, अगर आप लोग ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करते हो तो cos cos निकल जाएगा, तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 1 + sin बाय cos मेरा कितना होता है, tan थीटा होता है, और यहाँ पे
1 माइनस साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन थीटा होता है। अरे गधो, इतना नहीं समझाएगा तुम लोगों को। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस। तो कॉस को सेपरेट सेपरेट करने पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 1 + 10, और यहाँ पे 1 - 10 मेरे को मिल जाएगा ना। कितना बताओ तुम लोगों को, नालायक कहीं के। देखो अभी तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, √3 + 1, और यहाँ पे √3 - 1 मेरे को, √3 - 1 मेरे को मिल जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसके बाद में 10 की वैल्यू निकालिए। जब 10 की वैल्यू मिलेगी तो उससे आप लोग ट्रायंगल ड्रॉ, मतलब ट्रायंगल ड्रॉ तो आपको करना ही पड़ेगा। जब ट्रायंगल ड्रॉ ड्रॉ करने के बाद आप में आपको पी बी और एच तीन वैल्यू मिलेगी, फिर से एक थीटा निकालिए। ये हो गया आम जिंदगी, और ये हो गई मेंटोस जिंदगी। समझ गए। ये मेंटोस की लाइफ है कि आपने सीधा देखा √3 1 है तो मैं नीचे दो दो से डिवाइड किया, मेरे को थीटा 30 डिग्री डायरेक्ट मालूम ही पड़ गया, मैं थीटा के लिए क्या पुट करूं, जब मेरे को थीटा 30 मिली गया है। तो समझ गए। कोई डाउट इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यार, हुआ तो मार खाओगे तुम लोग। समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं आगे। देखो इसको मिटाई दिए देता हूं मैं। ये तुम लोगों को सीखना भी नहीं चाहिए, मैं सिखा भी क्यों रहा हूं तुम लोगों को एक लंबा वाला मेथड। स्लाइड ही डिलीट कर देता हूँ इसको। चलो देखो, हाँ डायरेक्ट इसके बाद ये हम्म क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखो। ये एक ना, इसके तुम लोग को इसके पीछे लेके जाता हूँ। ये एक ना एक रूल होता है, देखो यहाँ पे, ये तुम लोग को याद करके रखना होगा। ये मैं तुम लोगों को ना अलजेब्रा में सिखाऊंगा। जब मैं अलजेब्रा तुम लोगों को सिखाऊंगा, a × √a × ये अब तक ये इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर ए आता है। अब ये ए कैसे आता है देख लो। जब मैं ये अंडर रूट निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये √a, फिर ये अंडर रूट क्या बन जाएगा मेरा, a²। ओके। तो ये जब स्क्वायर तोड़ेगा भाई, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब ये स्क्वायर बाहर तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये a × a, मतलब a² वापस मतलब a आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी तक है, जबकि लास्ट में इसको आना केवल और केवल a ही है। समझ गए। तो ये आप लोग याद रखना। सेम वैसा यहाँ पर है। आप ये √1/6 √1/6 √1/6, ये सॉल्व करने पे एंडिंग में कितना मिलने वाला है आपको, 1/6 ही मिलने वाला है ना। तो मतलब साइन थीटा किसके बराबर है आपका, साइन थीटा जब √1/6 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1/6, मतलब साइन थीटा इज 1/6 के बराबर है मेरा। हो गया। साइन थीटा किसके बराबर है मेरा, 1/6 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मेरा P है और ये मेरा क्या है, मेरा H है। तो मेरे B की वैल्यू क्या होगी, मेरे B की वैल्यू क्या होगी, √36 - 1 मतलब √35। यार देखो, अब अगर आपको डायरेक्ट, अगर इतना निकालने के लिए भी आपको ट्रायंगल बनाना पड़ रहा है ना अभी तक के लिए, तो गधो और प्रैक्टिस करो तुम लोग को और जरूरत है अपना सर खपाने की। क्योंकि डायरेक्ट PBH की वैल्यू निकालना सीख जाओ। तुम लोग एक एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, समझ गए, एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारा उतना मेंटल लेवल होना ही चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही उसका अप्रोच ट्रिक क्या कंसेप्ट है पकड़ में आना ही चाहिए, अगर चैप्टर पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं हो सकता यार, फिर तब तो कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। समझ गए तुम लोग। चलो देख रहे हो। चलो तो ये मेरे को मिल गया। अब मैं यहाँ से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये मेरे को मिल जाएगा। ओके। तो टेन थीटा मेरा क्या होता है, टेन थीटा मेरा होता है P/B। P मेरा क्या 1 है और B मेरा क्या है √35, प्लस कॉट थीटा मेरा क्या होता है, अपोजिट ऑफ 10 मतलब √35, या फिर √35/1 बोल सकते हो यहाँ पे, B/P मतलब। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 + 35 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट निकल जाएगा, तो √35 इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय √35। ओके। तो ऑप्शन है, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना था, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचना था। इतना बीच का जो घसड़ मसड़ किया ना, इसको करने की जरूरत नहीं थी आपको बिल्कुल भी। सिर्फ एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ पे पहुंचना था। समझ गए। और आपको डायरेक्ट पहुंचना ही पड़ेगा, अगर नहीं पहुंचे ना तो बहुत पीछे छूट जाओगे तुम लोग।
और मैं चाहता नहीं तुम लोग पीछे छूटो, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो मैं जानता हूँ कि एडवांस मैथ्स की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, कंसेप्ट ज्यादा है गाइस। अगर उसका वेटेज ज्यादा है मतलब कंसेप्ट ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो कंसेप्ट उन लोगों ने अपने जेब में थोड़ी रखे हैं। क्वेश्चन कंसेप्ट तो बुक से निकाल रहे हैं ना, तो अगर कंसेप्ट ज्यादा तो क्वेश्चन ज्यादा, अगर क्वेश्चन ज्यादा तो सिखाने का समय ज्यादा। ज्यादा कंसेप्ट को सिखाने में समय लगता है, तो अगर वीडियो 2 घंटे की हो 2.5 घंटे की हो, इट डजेंट मैटर, सीखना आपका काम है, समझ गए। मगर आपको पूरा चीज सिखा रहा हूँ, अपना एफर्ट दे रहा हूँ, तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग हर एक चीज पढ़ोगे, समझ गए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो सॉल्यूशन क्या बोला गया है ये। साइन थीटा 8/17 10 अल्फा 15/18 फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा। ओके, यहाँ पे सीधा बिना पेन उठाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखो कैसे यार, बता दे रहा हूँ, जो चालाक बच्चा रहेगा वो समझ गया रहेगा अभी तक कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला, जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी बात हो, वहां पे केवल राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। मतलब यहाँ पे मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। मतलब अगर ये मेरा थीटा है, ये मेरा अल्फा है, तो ये इन शॉर्ट ये तो पहले से ही ये मेरा 90 डिग्री रहा होगा, समझ गए, ये मेरा 90 डिग्री रहा होगा। तो मतलब बाकी थीटा और अल्फा का सम कितना होगा, बाकी थीटा और अल्फा का सम कितना होगा, थीटा और अल्फा का सम तो 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 90 तो ये बाकी दोनों भी 90 होगा। तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा मतलब कॉस ऑफ 90 डिग्री मतलब कितना होगा मेरा, 1 होगा ना। कॉस 90 डिग्री 1 होता है। ए, रुको, कॉस 90 डिग्री 0 होता है क्या तुम, अरे यार क्या तुम्हारे चक्कर में मैं भी ना रॉन्ग रॉन्ग लिख रहा हूँ अभी। हाँ नहीं तो ये 0 होगा। ये 0 होगा, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ओके, कॉस 90 0 होता है। हाई करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं। काम रहो, पेशेंस रखो अपने अंदर। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसने जो भी डेटा दिया हुआ है ना, केवल आपको बहकाने के लिए दिया हुआ है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, इसका आंसर ना निकाल पाओ, समझ गए। अगर आप लोग इसको यहाँ पे रखते हो तो ये मेरा 8 होगा, ये मेरा क्या होगा 17 होगा। और अल्फा के लिए मेरा क्या होता है, ये अल्फा के लिए अगर मैं देखूं तो मेरा क्या बन जाएगा P/B ना। तो मतलब ये मेरा क्या होगा 15 होगा। ये देखो, ये यहाँ पे ना ट्रिपलेट बना रहा है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ट्रिपलेट बना रहा है। ये ट्रिपलेट का इससे क्या ही संबंध है। अगर आप लोग इसको ना फिर अगर सॉल्व करने का, तो आपको कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाना होगा। मतलब कॉस ए साइन बी प्लस साइन बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वो हो गया अलग मेथड, वो बहुत दूर हो गया। वो वहां पे जाते हैं नालायक लोग, कबाड़ बालक जाते हैं वहां पे, समझ गए। जो अगर इस क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझ पाया कि थीटा और अल्फा पूछा गया है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, तो बाकी दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री। ये जो बाकी दो एंगल होगा इसका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, समझ गए। ये अप्रोच वही बच्चा पकड़ सकता है जिसने मुझसे अच्छे से पढ़ा है यार, सच में, समझ गए। चलो तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा उसको शाबाशी मिलेगी। चलो तुम लोग इस वीडियो को मारो पॉज और खुद से सॉल्व करने का करो ट्राई। इसको मैं जा रहा हूँ सॉल्व करने। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है मेरा, cos थीटा इक्वल्स टू 5/13। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या यहाँ पे एक ट्रिपलेट सेट नहीं किया हुआ है, ये B और ये H मेरा है, तो मेरा P क्या होगा 12 होगा। 12 5 13 का ट्रिपलेट ही सेट किया है ना यार, 12 5 13 ट्रिपलेट सेट किया हुआ है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ ट्रिपलेट और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, अगर ये दोनों चीज याद है ना, तो मेरी 3 शीट तक तुम लोग आराम से पहुंच जाओगे। मेरी 3 शीट तक, 3 शीट तक आप लोग आराम से सफर करते करते पहुंच जाओगे, क्योंकि बाकी फॉर्मूलाज तो क्वेश्चन के साथ में आपको याद हो ही जाएंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और आपको ट्रिपलेट ये याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है ना, खुद को 2 झापड़ मारो फट फट, ये आपको याद नहीं है फट फट, समझ गए। एडवांस मैथ्स बिना मेहनत किए आपको समझ में नहीं आने वाला, इसलिए एडवांस मैथ्स बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। और जो बच्चा छोड़ के जाता है वो सिलेक्शन भी छोड़ देता है अपना। वो ऐसा छोड़ता है कि मैं एडवांस मैथ्स छोड़ के ही बाकी बाकी सब कुछ कर लूंगा। देखो
जो चैप्टर जिसको आता है ना वो बच्चा भ्रम में होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको ना चलो रेशियो अभी आता है आपको, और अगर कोई टीचर आपको रेशियो का वही क्वेश्चन सिखाए जो आपको आता है, तो वो टीचर आपको बहुत अच्छा लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है गाइस, वो टीचर आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो वही क्वेश्चन दे रहा है जो आपको आता है। क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपको वो क्वेश्चन सीखना चाहिए, वो कांसेप्ट सीखना चाहिए जो आपको नहीं आता। वो क्वेश्चन नहीं सीखना चाहिए आपको जो आपको आता ही है। अरे वो आपका टाइम और समय दोनों बर्बाद है वो। मतलब वो बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है ट्यूटर। अगर वो आपको वही क्वेश्चन सिखा रहा है, और यही हाल होता है ना हर जगह। चैनल पे आप चले जाओ, एजुकेटर मैं बोलता हूँ, हर एजुकेटर खराब नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे टीचर होते हैं। मैं एक टीचर हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी टीचर की बुराई बिल्कुल भी नहीं करता, बट मैंने बोला है ऑफ ऑनलाइन में तो मैं बोलता हूँ सब लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बट ऑफलाइन में ना टीचर ना ऐसा होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मनी के पीछे रहता है। 90%, क्योंकि 10% ही ऑफलाइन कोचिंग अच्छी होती है। समझ गए? मैं ऑफलाइन कोचिंग गया हूँ, देखा हूँ, मैंने खुद वहाँ पे कोचिंग करी है 6 महीना अपने टाइम पे, जब मैं एक स्टूडेंट था। मैंने कुछ 6 महीना कोचिंग ली और मैंने एक्सपीरियंस लिया यार कि क्या होता है ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, कि रियल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं। मैं देखा हूँ उनकी हालत, कुछ पढ़ाई नहीं होती। भेड़ बकरी के जैसे बैठा दिए जाते हैं, पैसा लिया जाता है, उनको शीट दिया जाता है। अरे उनकी शीट में देखता था ना गाइस, मैं बोलता था अरे क्या कचरा शीट बना है ये लोग ने। और आज से 4 साल पहले की बात है। समझ गए? चलो देखो, तो यहाँ पे 12 13 5 का क्या हुआ है, ट्रिपलेट सेट हुआ है। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 6 स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या मेरे को, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा ना सिंपल कर लेता हूँ। ओके, देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख, और ये क्वेश्चन ये बोल दो, ये 2019 के मेंस में आया क्वेश्चन है। हल्के में मतलब इसको, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी अभी जो आया है। टेन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक्स स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब नीचे से मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 10 मेरा साइन बाय कॉस और सेक मेरा 1 बाय कॉस होता है। तो ऊपर मेरे को, ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू मेरी क्या क्या होगी, यहाँ मेरे साइन की वैल्यू क्या होगी, पी बाय एच होगी, मतलब 144 अपॉन 169 होगी, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 25 अपॉन 169 होगी। क्या 169? तो अगर मैं इन शॉर्ट देखूं तो मेरे को ऊपर क्या मिलना चाहिए, 169 प्लस 144। 169 यहाँ से और यहाँ से एलसीएम लेने के बाद निकल जाएगा नीचे 25। तो 9 4 13, और यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, 6 4 10 11, और ये 2 1 3, मतलब 313 डिवाइडेड बाय 25, मतलब ऑप्शन बी। मात्र 15 सेकंड का सवाल था ये, 15 सेकंड स्पीड में। अगर अगर कैलकुलेशन में स्पीड है तो ये क्वेश्चन 15 सेकंड के ऊपर समय लेना ही नहीं चाहिए आपका। कितना, मात्र 15 सेकंड। और मैं बोल देता हूँ, ये जो सॉल्यूशन पीडीएफ मैंने दी है ना, सॉल्यूशन पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगी, डिस्क्रिप्शन की लिंक में भी मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। बट आपको मेरा एक काम करना है, वो काम क्या है, माई बुकलो ऐप पे जाना है, वहां से मुझे फॉलो करना है, और सारे लेक्चर नोट्स वगैरह अगर आप और यहाँ पे 5 स्टार भी देना है। ओके, और हाँ यार, तुम लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो, मतलब कितने नालायक हो तुम लोग। समझ रहे हो? वीडियो देखते हो, नोट्स बनाते हो, मतलब एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर करने में क्या जा रहा है तुम्हारा। तुम्हारा कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है यार, मतलब कि वीडियो का वॉच टाइम मेरे को अच्छा दिख रहा है, मतलब कि हाँ बच्चे वीडियो को देख रहे, कंप्लीट कंप्लीट वीडियो को देख रहे बच्चे, वीडियो बच्चों का वीडियो अच्छी भी लग रही है, लेकिन कमेंट कोई नहीं करता। मतलब वहां एकदम, क्या बोलूं अभी, कमेंट करो यार। ओके, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है। ये क्वेश्चन कहाँ छुप गया भाई ऊपर, हाँ, यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है, तो उसको न रखते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखेंगे, क्योंकि नया कंसेप्ट अभी सिखाया गया 1.5 घंटे के ऊपर, तो तुम लोग बैठ ही चुके हो, क्या पता 2 घंटा टच भी करने वाला हो। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। तो जाते जाते एक बात देख लो, वो बात क्या है, हाँ वो बात ये है कि आप लोगों को ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल। फिर उसके बाद में
ये फॉर्मूलाज, कौन से, ये ट्रिपलेट वाले फॉर्मूलाज ये वगैरह, ये आपको याद होना ही चाहिए, समझ गए। ये जितने फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ पे मैंने, यह सब आपको याद होना ही चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को मुझे फॉलो करना है कहाँ पर, माई बुकलो ऐप के ऊपर। प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड मारो माई बुकलो ऐप, क्योंकि मेरी सारी लेक्चर सीरीज वहाँ पे अपलोडेड है। चाहे मेरा रेशियो हो, नंबर सिस्टम हो, सिंप्लीफिकेशन हो, नंबर सिस्टम में एक दो दिन में अपलोड मार दूंगा वहाँ पे सारे नोट्स के साथ। बट मेरा रेशियो और ट्रिग्नोमेट्री दोनों वहाँ पे साथ में अपलोडिंग होती है डेली का डेली। ओके, तो वहां से भी आप लेक्चर ले सकते हो, तो वहां पे जाओ, मुझको फॉलो करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, वरना रात को आएंगे आपको बुरे बुरे सपने, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। ओके, चलो बाय।